आज बहुत कम जने आए, क्या बात है? ओनली 7 पीपल आर देयर इन मीटिंग। सर आएंगे और अभी आएंगे लेट। क्यों लेट आते हो आप लोग? हम्म? अभी कौन सी क्लास हुई आपकी पहले? सर पहले गुजराती का लेक्चर था, वो हाँ हाफ ही लिया, बाद में कैंसिल कर दिया। अच्छा, आधा लेक्चर हुआ गुजराती का। हाँ। तो आपके टोटल कितने लेक्चर हो रहे हैं अभी मॉर्निंग में? 3 3 3 लेक्चर्स। एंड टाइमिंग क्या क्या है? 9 to 10, 10 to 11 and 11 to 12। अच्छा अच्छा, 9 to 10 में आपका गुजराती वगैरह रहता है, लैंग्वेज होता नहीं, है मैथ्स का, है ना? मैथ्स 9 to 10 अच्छा, मैथ्स 9 to 10 है, 10 to 11 चेंज होता गुजराती। है गुजराती। हाँ वो चेंज होता है। और 11 to 12? आपका है अभी तो। अच्छा, अभी तो मेरा ही है, हाँ। मतलब ये दोनों चेंज होते हैं, मैथ्स का आपका फिक्स है 9 to 10। हाँ एंड सर 1 to 2 भी होता है। 1 to 2 क्या होता है? लेक्चर होता है सर। एसएस या फिर बायो कुछ भी। अच्छा 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 अच्छा। चलो, मतलब 4 घंटे आपके लेक्चर्स लग रहे हैं ना, 3 से 4 घंटे, हाँ है ना? और 1-2 घंटा अगर आप खुद से थोड़ी बहुत स्टडी करो तो आपके 6 आवर्स मेरे ख्याल से इनफ हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे भी अगर आप सेल्फ स्टडी करो, 2 घंटे भी आपके लिए इनफ है। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे सफिशियंट है। और इससे ज़्यादा आप देना चाहते हो तो और अच्छी बात है। मतलब मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम सबको 2 घंटे घर पे पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि अभी आपके पास वैसे इतना टाइम होता है, 2 घंटे तो आप मैनेज कर सकते हो, है ना? कम से कम 2 घंटे, है ना? 2 घंटे से ज़्यादा जितना पढ़ना चाहो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 2 आवर्स सेल्फ स्टडी आपको रोज़ करनी चाहिए। चलो, अब हम आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं। आयुषी चौधरी, हीर पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पंचौली, प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ, हर्ष गामित, प्रेजेंट सर। टीशा रामी, प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी, प्रेजेंट सर। कोमल चौधरी, चौधरी शुभने, करीना चौधरी। अभी दिवाली वैकेशन आपका ख़त्म नहीं हुआ क्या? वत्सल हो चौधरी। गया सर, बताओ। तो फिर क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? मतलब क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? सर आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। नहीं, जैसे आपकी क्लास की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है ना। अभी तो जैसे मीटिंग में कितने लोग हैं, 8 या 9 लोग ही हैं, है ना? तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे सर क्लास? क्लास सिर्फ 34 है। हाँ, टोटल 34 है ना। तो पहले जैसे मैं लेक्चर लेता था तो कम से कम 25-26 तक बच्चे आते थे ऑनलाइन अटेंड करने। अभी तो उसके भी आधे हो गए। क्यों ये ग्राफ आपका रिवर्स होता जा रहा है? हम्म? दिवाली वैकेशन तो अब ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल से। अब तो कौन, दिवाली वैकेशन तो बहुत एक्सटेंड हो गया अब आपका, है ना? तो अब आपको क्लासेस अटेंड करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को बोलो क्लास अटेंड करें, नहीं तो बाद में उनको कोर्स को कवर करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना? रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एकदम से ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें दवाई देता है तो हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाते हैं, खाना भी 3 टाइम खाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा खाना खा लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? हुँ? एक दिन में सारा खाना खा लोगे तो आपको पचेगा क्या? यस और नो? नो सर। नहीं पचेगा ना। तो वैसे नो ही सर। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ूंगा और मैं एकदम रैंकर बन जाऊंगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक दिन में पढ़ के कोई टॉपर नहीं बना है आज तक। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं एक दिन पढ़ूंगा और मैं एग्ज़ाम टॉप कर जाऊंगा, तो वो तो फिर मेरे को लगता है क्रिश को बुलाना पड़ेगा, किसी सुपर नेचुरल पावर को बुलाना पड़ेगा, तब जाके वो पॉसिबल हो सकता है ना? चलो,
कृषा वक्ता, हेतवी पटेल, धीरज, Present, sir. Hetvi Patel. हेतवी पटेल इज प्रेजेंट, धीरज, भुवनेश्वरी पावागढ़ी, पलक चौधरी, दीप गामित, नंद पटेल, धर्मेश, निसर्ग, कर्णवी चौधरी, प्रेजेंट सर। Present, sir. कर्णवी चौधरी, Present, sir. ओके, ख्याति, प्रियांक, शिव मिस्त्री, हेत चौधरी, शिवम टेलर, भाविनी पटेल, हर्ष वाघमरे, Present, sir. रित चौधरी, भावेश गामित, यश गांगुड़े, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, रिया परमार, Present, sir. आयुषी चौधरी, आयुषी चौधरी का तो हो गया ना। चलो अब कौन रह गया जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर हम। टेलर, टेलर शिवम, Chaudhary Komal. चौधरी कोमल, चौधरी वत्सल, चौधरी वत्सल, वत्सल कल क्यों नहीं आए थे आप? कोमल चौधरी भी कल नहीं आई थी, क्यों? चलो ठीक है, और किसी का अटेंडेंस रहता हो तो जल्दी बताओ, अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो अब इसके बाद किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, जल्दी से बता दो। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? Terminology, sir. हाँ, सारी टर्मिनोलॉजीज आपने कॉपी में लिख ली सबने? अपनी अपनी नोटबुक में मैंने आपको बोला था जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है सब आपको याद होनी चाहिए, मैं किसी को भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। व्हाट इज फोकल प्लेन? ये बताएगा कौन? निसर्ग बताएगा। निसर्ग, व्हाट डू यू मीन बाय फोकल प्लेन? सर हेलो हाँ, यस, सर फोकल, फोकल प्लेन, सर डोंट नो, डोंट नो, वाई? कल नहीं आए थे क्लास में? सर था लेकिन नेट इशू था। नेट इशू था। वत्सल बताएगा। वत्सल बेटा, वत्सल तो कल आया ही नहीं था। कौन आया था कल? धर्मेश आया था। धर्मेश, व्हाट इज फोकल प्लेन? बेटा ऐसे पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा ना। किसको याद है? कौन बताएगा? कर्णवी? Sir, can I? कौन है? Here. हीर पटेल, यस बेटा बोलो। Focal length is the distance between the pole and the focus. फोकल लेंथ नॉट, आई एम आस्किंग अबाउट फोकल प्लेन। Can I, sir? यस। Focal plane is a line. It's a perpendicular line passing through the principal axis to the focus, and that line is called focal plane. वेरी गुड। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन है आपका, फोकल प्लेन ऐसा प्लेन है जो प्रिंसिपल फोकस से पास होता है। ठीक है, अब 2D में
प्लेन को मैं लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। अगर 2 डायमेंशन में मुझे किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करूँगा। बात समझ आ रही है आपको? ये बात पता होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो मेरे पास ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन होता है ना। अब आप इस प्लेन को यहाँ से अगर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इफ़ यू ऑब्जर्व दिस प्लेन फ्रॉम दिस साइड, आप अपनी आँखों को इधर लगाओ और यहाँ से आप इसको देखने की कोशिश करो तो आपको ये लाइन दिखाई देगी। आपको प्लेन पूरा नहीं दिखाई देगा, यू विल ओनली एबल टू सी दिस लाइन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे? यस सर। है ना। तो जब हम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशनल में तो वो एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, और टर्मिनोलॉजीज हम लगभग सब डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका जो सेंटर पॉइंट होता था इसको हम पोल बोलते थे। यहाँ से जो एक्सिस पास होती थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होता था, और फोकस से जो प्लेन पास होता है इसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। अब 2D में मैं प्लेन को लाइन से शो करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन है, दिस इज बेसिकली अ प्लेन, ठीक है, जो इसके अंदर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर ऐसे जा रहा है। थोड़ा इमेजिन करो, जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा एक प्लेन दिखाई देगा। बात समझ रहे हो? जो फोकस से पास होता हुआ जा रहा है। When you observe from this side, then you will able to see this plane. लेकिन अगर आप यहाँ फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये लाइन दिखाई देगी। समझ आई? बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। अब ये फोकल प्लेन देखो परपेंडिकुलर है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज फोकल प्लेन। जैसे ही आपको उसकी ज्योमेट्री पता चल जाएगी तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। व्हाट इज एपर्चर? एपर्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एपर्चर? कौन बताएगा? यस। Aperture is the diameter of the reflecting surface. Aperture is the diameter of the reflecting surface, ठीक है, ये भी डेफिनेशन करेक्ट है। और मैंने भी आपको एक चीज़ बताई थी कि एपर्चर वो पार्ट होता है जिसमें आपकी रेस उस मिरर के अंदर से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। एपर्चर वो रीजन होता है मिरर का विच इज़ एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, है ना। मतलब इतने रीजन में मैं इंसिडेंट लाइट को अगर एक्सपोज करूँगा तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगी, ठीक है। तो ये रीजन जो है, ये रीजन जो है जो इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, ये आपका एपर्चर कहलाता है, ठीक है। जिस रीजन में हम लाइट को एक्सपोज करते हैं मिरर पे हम इतने रीजन में ही लाइट को एक्सपोज कर सकते हैं ना। इससे बाहर अगर हम लाइट को एक्सपोज करेंगे तो वो तो सीधी चली जाएगी। तो मिरर के अंदर वाला जो पार्ट है, जिस रीजन में हम लाइट को एक्सपोज करते हैं इंसिडेंट रेज को, ये रीजन को हम बोलते हैं एपर्चर। ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का ये आपका एपर्चर होता है, ये रीजन होता है, ठीक है। अब एक्चुअली ये रीजन भी मैंने आपको इस लाइन से दिखाया है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस लाइन फ्रॉम दिस साइड यू विल सी वन प्लेन। यहाँ पे आपको एक प्लेन दिखाई देगा। एक्चुअली ये पूरा रीजन होता है, एक रीजन होता है। एपर्चर भी एक रीजन होता है बेटा, ठीक है। अब स्फीयर को भी तो हम ऐसे सर्कल से बताते हैं ना, स्फीयर को भी तो हम सर्कल से बताते हैं। तो स्फीयर होता तो 3D है ना, तो वैसे ये भी जो एपर्चर है ये पूरा रीजन है एक आपका, जिसको इंसिडेंट रेज से हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब 2D में रिप्रेजेंट करना है तो मैं प्लेन को लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। 2D में रिप्रेजेंट करना है तो आई विल रिप्रेजेंट द प्लेन विद अ लाइन। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो इस तरह से जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी दिमाग में आ जाएगी। चलो, तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए।
आज मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और साइन कन्वेंशन के बाद फिर हम आगे चलें, ठीक है। तो कुछ साइन कन्वेंशंस हमें पता होने चाहिए और वही हम पूरे चैप्टर में फॉलो करेंगे, ठीक है। जब भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन के कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा मिरर है, ठीक है, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है और इसको मैंने यहाँ से पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कौन सा मिरर बन गया? यस, कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया पोल का। अब पहला आपका जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जितने भी डिस्टेंस मेजर करूंगा मैं, वो सारे के सारे कहाँ से मेजर करूंगा? पोल से मेजर करूंगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन हमें इस पूरे चैप्टर में फॉलो करना है। मिरर के जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, जो भी हम सॉल्व करेंगे, सब जगह पे ये सेम साइन कन्वेंशन फॉलो करना, ठीक है। मतलब पोल जो है आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा। पोल इज योर reference point. Pole of the mirror can be treated as a reference point. We will measure all the distance from the pole, ठीक है। Distances measured in the direction of incident ray are taken as positive. अब इंसिडेंट रे आपकी यहाँ से आएगी तो यहीं से आएगी ना। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मतलब सपोज करो अगर मुझे यहाँ से, ये पोल आपका एक तरह से आप मान सकते हो ओरिजिन है, तो यहाँ पे आप एक्सेस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक्सेस क्रिएट कर दो, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्सेस हो जाएगी और ये आपकी नेगेटिव एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया पोल। ये हमारी पॉजिटिव एक्सेस, ये हमारी नेगेटिव एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड के जितने भी डिस्टेंस होंगे ये सब पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड पे जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंस मेजर करूँगा वो सब पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ जितने भी डिस्टेंस मेजर करूँगा वो सब नेगेटिव होंगे। बिल्कुल जैसा मैथमेटिक्स में आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, बिल्कुल वही सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे। समझ आई बात? ये 3 साइन कन्वेंशन हमें पता होने चाहिए। पहला क्या है कि हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं? पोल को। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगी, तो इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। Now this is your principal axis. So distance above principal axis are considered as positive and distance below principal axis are considered as negative. Clear to all of you? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, चलो यहाँ तक हम सबको क्लियर हो गया। अब मुझे आप बताओ, साइन कन्वेंशन के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। सपोज करो ये मेरा मिरर है, ठीक है। और मैंने अपना ऑब्जेक्ट इधर रखा है, और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है पोल। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, लेट से 20 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये 20 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू से। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? यू से। तो यू मेरा क्या हो गया यहाँ पे? -20 सेंटीमीटर। यू मेरा क्या हो गया? -20। सपोज करो
रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब यहाँ से जब रेस यहाँ पे टकराई तो रिफ्लेक्ट होके इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बनी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कहीं सपोज करो इसकी इमेज बनी। तो अब मुझे ये बताओ, अगर इसकी इमेज यहाँ से मान लो 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है, तो इस इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। 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 अगेन नेगेटिव ही होगा ना। ये ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ रही है साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? चलो ठीक है। यस। अब हम एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम सबको पता है कि जो भी मिरर्स हम कट करते हैं वो सब एक स्फीयर में से कट करते हैं जिसका खुद का कुछ रेडियस होता है r, और जैसे ही हम मिरर को कट करते हैं, कट करने के बाद जहाँ पे रेस कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो हमें फोकस और r के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना। वी नीड अ रिलेशन बिटवीन द फोकस एंड योर r, मतलब फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है हम सबको पता है, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब इस फोकल लेंथ में और r में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस फोकल लेंथ एंड r? क्या किसी को पता है? फोकल लेंथ और r के बीच का रिलेशन अब हम निकालेंगे। What is the relation between focal length and r? तो जनरली जो रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं अब हम इसको डिराइव करेंगे, एक्चुअली इसका डेरिवेशन है प्रॉपरली, रिलेशन बिटवीन दिस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज करो हमारे पास मिरर है, ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास ऐसा मिरर है और दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ से कोई मान लो इंसिडेंट रे आती है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसको मैंने यहाँ से पॉलिश कर दी, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, बड़ी दूर से आ रही है। दूर से जो इंसिडेंट रे आती है वो हमेशा हमें पैरेलल दिखाई देती है ना। जो बड़ी दूर से इंसिडेंट रे आती है वो हमेशा हमें पैरेलल दिखाई देती है, ठीक है। अब जैसे ये मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं इस मिरर पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा क्योंकि मुझे इस पे एक नॉर्मल बनानी है, और नॉर्मल से ही मैं सारे एंगल को मेजर करता हूँ, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे के एंगल को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है? इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। अब जैसे ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस पॉइंट्स, क्योंकि ये बहुत दूर से रे आ रही है ना। जो बहुत दूर से रे आती हैं, इन्फिनिटी से आती है, वो हमेशा फोकस पे कन्वर्ज होती है। कहाँ पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे। जो बड़ी दूर से रेज आती है वो हमेशा कहाँ पे कन्वर्ज होती है? फोकस पे। एंड इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। मिरर से टकराने के बाद ये रे आपकी इस तरह से निकली, ठीक है। अब ये पॉइंट जो होता है आपका,
मैंने आपको बताया, जैसे ही आप इस यहाँ पे एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करके देखो, मतलब ये एक्चुअली में तो एक स्पीयर होता है, लेकिन 2D में हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करें। तो जब आप इस पर एक सर्कल ड्रॉ करोगे और इसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ व्हाट? Center of curvature. वेरी गुड, दिस पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस सर्कल के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पोल से लेके फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एफ, और पोल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के गैप को हम क्या बोलते हैं? एफ, और यहाँ से यहाँ तक के गैप को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ। अब हमें रिलेशन किस में निकालना है? हमें इन दो के बीच में रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड? ठीक है, एफ और आर के बीच का हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले मैं इन सबको नाम दे देता हूँ कुछ, ताकि आपको प्रॉपरली बता सकूँ। सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करिए इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी। ठीक है, दिस इज योर एफ, दिस इज सी, दिस इज पी। सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से दिखने चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको विजिबल है? ठीक है, ठीक है। अब अगर आप ज्योमेट्री से ही देखो तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, 2 लाइन का ही प्रूफ है। तो अगर मुझे पी एफ की वैल्यू निकालनी, यहाँ से देखो पी एफ की वैल्यू एफ सी के बराबर होगी कि नहीं होगी? अगर डायग्राम से देखो तो मुझे समझ आ ही रहा है, क्या पी एफ का वैल्यू एफ सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना? होगा कि नहीं होगा? अब क्यों होगा? कौन से 2 ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ करोगे यहाँ पे कि आपका ये रिलेशन आ जाएगा? हमें यही प्रूफ करना है ना, पी एफ बराबर एफ सी, है ना? अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, तो मैं लिख सकता हूँ 2f इज इक्वल टू आर एंड f इज इक्वल टू r बाई 2। तो ये मुझे रिलेशन मिल जाएगा ना, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। लेकिन अब आप मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हो, आप लोग मैथ्स बहुत अच्छी जानते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप ये शो कैसे करोगे कि पी एफ बराबर एफ सी होगा? हाउ विल यू प्रूव दैट पी एफ इज इक्वल टू एफ सी? कौन से 2 ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो? देखो, तो पहले तो हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं। देखो, हम सबको पता है एंगल ए बी सी। अगर मैं एंगल ए बी सी की बात करूं, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी is equal to angle FBC because due to law of reflection you can write angle I is equal to angle R। ठीक है, पहला तो मुझे ये स्टेटमेंट पता है। सेकेंड स्टेटमेंट, एंगल ABC is equal to BCF। अब एंगल ABC को देखो, एंगल ABC और BCF भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? ABC एंड BCF, ये वाले 2 एंगल्स, क्या ये 2 एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर ये एंगल I है तो एंगल I तो एंगल R के बराबर है ही है, लेकिन एंगल I ये है तो ये भी एंगल I होगा। दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, और तीसरा कौन सा एंगल है? एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। एंगल एफ बी सी देखो, एफ बी सी और बी सी एफ, एफ बी सी और बी सी एफ इक्वल हो जाएंगे। एफ बी सी मतलब कौन सा एंगल हो गया आपका? ये वाला एंगल आर।
और BCF मतलब क्या हो गया I। हाँ तो सीधी सी बात है, ये भी इक्वल होंगे ना। कहने का मतलब तो ये उल्लू ही बना रहे हैं हमको। हमें पता है कि I R के बराबर है और I इसके भी बराबर है, ये भी I है, तो ये भी I है, तो ये भी I है, ये सब I हो गए। मतलब समझ आए आपको? ये R है, मतलब ये R इज इक्वल टू I में लिख सकता हूँ। तो अब कहने का मतलब ये, अगर आप ये ट्राइंगल देखो BCF, तो इसमें हमें एक थ्योरम पता है कि सेम एंगल की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है कि नहीं होती, है ना? तो साइड ऑपोजिट टू सेम एंगल्स आर सेम, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? CF। ठीक है, ये वाला एंगल जो R है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? CF। और ये जो एंगल I है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? BF। तो मैं लिख सकता हूँ BF इज इक्वल टू FC। क्या मैं लिख सकता हूँ BF इज इक्वल टू FC? Yes. हाँ, मैं BF इज इक्वल टू FC लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, ये जो B वाला पॉइंट है, ये जो B पॉइंट होता है ये P के बहुत ही क्लोज होता है। हमने यहाँ पे इतना डिस्टेंस यहाँ पे शो किया है, लेकिन जनरली आपका जो मिरर्स होते हैं उनमें ये जो B वाला पॉइंट है ये P के बहुत ही क्लोज होता है। मतलब इतना ज़्यादा गैप नहीं होता इन दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब ये बहुत ही क्लोज पॉइंट होता है। समझ आ रही है आपको बात? जनरली जो होता है B पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू P, क्योंकि उसका जो अपर्चर होता है, कॉनकेव मिरर का जो अपर्चर होता है वो बहुत छोटा होता है। हम कभी भी इतना बड़ा मिरर नहीं लेते हैं, हम हमेशा जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसका अपर्चर बहुत ही छोटा होता है। हम इस तरह से मिरर सेलेक्ट करते हैं उसका अपर्चर छोटा हो, मतलब ये जो पॉइंट होगा आपका B वाला जो पॉइंट है ये पोल के बहुत ही नज़दीक होगा। मतलब हमारा जनरली इतना सा ही मिरर होता है, देखा जाए तो इस तरह का हम मिरर सेलेक्ट करते हैं जिसका अपर्चर बहुत ही छोटा हो। तो ये जो पॉइंट B हमने यहाँ पे लिया है ये P के बहुत ही क्लोज होता जाता है। ठीक है, जनरली जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इस पे करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा B पॉइंट P के बहुत क्लोज है, अगर B पॉइंट P के बहुत क्लोज है तो मैं B को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? P से। तो आई कैन राइट PF इज इक्वल टू FC, और यही तो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, PF इज इक्वल टू FC मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों डिस्टेंस आपके इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ विच इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ से F का रिलेशन आपको मिल जाएगा R/2 के का, हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है सर, बताओ। अगर ये B पॉइंट थोड़ा दूर हो P हम्म। से, पोल से, हम्म, तो फिर ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं, अगर ये B पॉइंट दूर होगा तो फिर आपका जो ये रिलेशन है F इज इक्वल टू R/2, तो हम ये रिलेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन मोटो होता है, हम जो मिरर को कट करते हैं उनको कट इसी तरह से किया जाता है कि उनका अपर्चर बहुत छोटा हो, है ना? ऐसा नहीं हो तो कि आप इतना बड़ा मिरर ऐसे काट दोगे। ठीक है, इतना बड़ा मिरर नहीं कट करते। जनरली जो हम मिरर कट करते हैं वो इसी तरह से कट करते हैं कि उसका जो अपर्चर है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन बहुत छोटा होता है। ये रीजन यहाँ पे देखो कितना बड़ा है ना? ये रीजन हम जनरली इसको इस तरह से कट किया जाता है कि ये रीजन आपको कम से कम मिले। उसके पीछे का भी रीज़न है, उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपका अपर्चर ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, तो रिफ्लेक्शन में बहुत सारे एरर्स होते हैं। मैं आपको एरर्स आगे पढ़ाऊँगा। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में भी काफ़ी सारे एरर्स होते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा अपर्चर वाला मिरर यूज़ करोगे तो उसमें एक बैकलैश एरर होता है, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको पता चलेगा। बैकलैश एरर जनरेट होता है, इसलिए जब हम मिरर को कट करते हैं तो वैसे ही कट करेंगे कि आपका जो अपर्चर वाला पार्ट है वो बहुत छोटा हो, और अपर्चर वाला पार्ट छोटा होगा तो ये रिलेशन आपका वैलिड है। तब कम से कम एरर अगर हमें चाहिए मेजरमेंट में तो हमें उसका अपर्चर हमेशा छोटा रखना पड़ता है। क्लियर हुआ? यस, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन आपका हर जगह पे वैलिड होगा। अगर आप इसको याद रखो तो अच्छी बात है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, तो आ जाओ एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज करो
हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है एक स्फेरिकल मिरर का, और हमें उसका फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है सपोज करो, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड द फोकल लेंथ। कितना होगा बताओ? What is the focal length? 10. 10 centimeter? It is wrong answer. ठीक है 10 सेंटीमीटर इज रॉन्ग आंसर। क्यों? मैंने आपको अभी भी बताया था, यूज द साइन कन्वेंशन। बेटा ये 10 सेंटीमीटर किधर आ रहा है? इट विल बी -10। -10. भूल गए ना? देखा, इसलिए साइन कन्वेंशन बताया था कि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हो तो आप माइनस साइन यूज करोगे। ऑप्शन में 10 भी दिया होगा, -10 भी दिया होगा। आप 10 टिक करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको मिरर चेक करना पड़ेगा, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। अब मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर देता हूँ, अब उसका बताना क्या होगा। सपोज करो ये मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? 16. प्लस और माइनस? प्लस प्लस Plus. 6। आर यू श्योर? Yes. ठीक है, तो हम सबको बताया। अब देखो, अब हमारा आंसर सही आया ना। ये हमारा पोल होता है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। हमें पता है कि लाइट टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, तो ये अपियर टू मीट एट द फोकस होती है ना। तो इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड लाई करता है। राइट साइड लाई करता है मतलब आपका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का पूरा आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आज आपको साइन कन्वेंशन पे ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन ही सब मैटर करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रे डायग्राम आपको थोड़ा पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे रे डायग्राम पढ़ाऊंगा, कॉनकेव मिरर के भी, कॉन्वेक्स मिरर के भी। तो आप उसको थोड़ा स्टडी करके आओ। तो हम सारे रे डायग्राम कवर करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्लास में सारे रे डायग्राम हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? सर आपने वीडियो लिया है कौन सा वीडियो? ये लेक्चर का मतलब रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग लिया है मैंने। सर तो आप कल वाला भी भेज देना। हाँ, मैं कल वाला और आज वाला दोनों अपलोड कर दूंगा और फिर आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग देखते हो क्या? यस सर, उसी में से हाँ सर कल वाला अपलोड हुआ था ना इसमें नहीं, कल वाला नहीं किया अभी मैंने। मैं आज दोनों कर दूंगा और आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? दूसरा होगा हाँ, कल वाला और आज वाला दोनों का अपलोड कर दूंगा। और बताओ? ओके सर। ठीक है बेटा? हाँ, नेक्स्ट क्लास में सब रे डायग्राम अच्छे से पढ़ के आएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में सारे रे डायग्राम बनाएंगे, कॉनकेव के भी बनाएंगे और कॉन्वेक्स के भी बनाएंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर।